नमस्ते दोस्तों, मैं तुषार जैन। आज आपको सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर आपने चक्की में, खेतों में या इंडक्शन मोटर के कंट्रोल पैनल सेटिंग इस तरीके के एक स्टार्टर आपने देखा होगा। यह स्टार्टर है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर यह दिखने में लगभग सरीके ही होते हैं। कंस्ट्रक्शन भी इसका लगभग सरीका होता है। तो इंटरनल कनेक्शन जो होते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कुछ इस तरीके का है। इसमें केवल एक टाइमर स्विच लगाई लगाई जाए तो क्या होता है, यह ऑटोमेटिक स्टार्टर बन जाता है। तो यह इंटरनल कनेक्शन सर्किट है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का। इसमें मुख्यतः से यह जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है, यह थर्मल रिले है। इसमें थर्मल कॉइल्स होती है तीनों फेस के अंदर। उसके बाद में इसके नीचे आप देखोगे तो ये कॉन्टैक्टर आपको नजर आ रहा है। इस कॉन्टैक्टर के अंदर आपको एक मैग्नेट भी नजर आ रहा है, मैग्नेटिक कॉइल। इस कॉन्टैक्टर को हम मेन कॉन्टैक्ट कहते हैं। हैं? और इसके बाद में ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है, इसे हम डेल्टा कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसमें भी एक मैग्नेट कॉइल लगी होती है। साथ ही साथ इस कॉन्टैक्टर में एक नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विच होता है। ये आपको नजर आ रहा है, ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विच होता है जो कनेक्शन को आवश्यकता अनुसार नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज करता है। इसमें जो तीसरा स्टार्टर आपको नजर आ रहा है, इसे हम स्टार कॉन्टैक्टर कहते हैं। इसमें भी मैग्नेट कॉइल रहती है। इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी नॉर्मली ओपन और ये नॉर्मली क्लोज स्विच आपको नजर आ रही होंगी। तो इस तरीके से ये इंटरनली जो कनेक्शंस करके इस स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाया जाता है। तो मेन पार्ट्स जो होते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के, एक होता है थर्मल ओवरलोड रिले। दूसरा पार्ट होता है, इसमें तीन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। पहला पार्ट होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसे हम मेन कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, वो मैग्नेट कॉइल के साथ में रहता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को हम डेल्टा कॉन्टैक्ट कहते हैं। ये भी, इसमें भी मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है। साथ ही साथ इसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विच भी लगी होती है। तीसरा कॉन्ट्रैक्टर जिसे हम स्टार कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, उसमें भी मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है और इसमें भी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली स्विच रहती है। अब मैग्नेटिक कॉइल का एक विशेषता ऐसी है कि मैग्नेटिक कॉइल को दो फेज सप्लाई यानी 415 वोल्ट सप्लाई की ऑपरेट होने के लिए, मैग्नेटाइज होने के लिए आवश्यकता होती है। और जब एक कॉइल मैग्नेटाइज होता है तो थर्मल ओवरलोड रिले के कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट होते हैं। तो आपको तो पता ही है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो पर्पस है, यह इंडक्शन मोटर को स्टार कनेक्शन में सेफली स्टार्ट करना और पिकअप करना। देन जब क्या होता है, मोटर कुछ 70 से 80% की स्पीड से घूमने लगती है तो उसको क्या करता है, उस समय यह कन्वर्ट इनटू डेल्टा कनेक्शन एंड पिक अप इट्स रेटेड स्पीड विथ फुल इफिशियंसी के साथ में यह मोटर को पिकअप करता है डेल्टा कनेक्शन में। तो इसका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में, अब आपने मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जो हैंडल होता है उसको नीचे करके स्टार्ट में मोटर को स्टार्ट करते हैं और हैंडल को मैन्युअली ऊपर करके डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो मैनुअल कंडीशन में तो आपको समझ में आया कि हम खुद करते हैं, लेकिन एक मशीन किस तरीके से काम करती है, वह काम यह हम आज जानने वाले हैं। स्टार्टर में कॉन्टैक्टर लगे हैं। पहले स्टार में मोटर शुरू होती है एक स्विच ऑपरेट करते से ही, फिर डेल्टा में कन्वर्ट कैसे कर होता है वो, यह इस लाइन डायग्राम कंट्रोल सर्किट, यहाँ पे हमने उसके लिए कंट्रोल सर्किट लाइन डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसके मदद से हम जानेंगे कि यह कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से ऑपरेट होता है स्टार्टर। तो इसमें नॉर्मली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑफ स्विच नजर आ रहा है। ये नॉर्मली ऑफ स्विच की, जिसको स्टॉप स्विच भी बोलते हैं, यह नॉर्मली क्लोज कंडीशन में होता है। जब हम इसे ऑपरेट करते हैं तो थोड़े समय के लिए नॉर्मली ओपन होता है और फिर से इसकी पोजीशन नॉर्मली क्लोज हो जाती है। यहाँ इसे स्टार्ट स्विच या ऑन स्विच कहते हैं। जब हम इसे पुश करते हैं तो इसकी जो पोजीशन नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज होती है जब तक हम इसे ऑपरेट कर पुश करके रखें। और जैसे हम इस पे का प्रेशर रिलीज करेंगे
तो क्या होगा, यह जो स्विच है ये नॉर्मली फिर से ओपन हो जाती है। तो यहाँ हम और देखेंगे, एक M1 नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आपको नजर आ रहा है, दूसरा S1 एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आपको नजर आ रहा है। ये जो रेस से ऐसा दिख रहा है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है। और उसके बाद में यहाँ पे भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, और ये जो दिख रहा है तीन है, ये कॉन्टेक्टर कॉइल से। तो इसे हमें कॉन्टेक्टर कॉइल को, मैग्नेट को ऑपरेट होने के लिए दो फेज की आवश्यकता होती है। तो जो वाई फेज है, हमने यहाँ से मेन को भी दिया हुआ है, डेल्टा को भी जा रहा है, और ये D1 के थ्रू स्टार को भी यहाँ वाई फेज मिल रहा है। अब इसे दूसरा फेज किस तरीके से मिलता है ये हम जानेंगे। तो जब हम ये स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये जो आर फेज होता है ये ऑफ स्विच के थ्रू ऑन स्विच में आता है। करंट, यहाँ से करंट, और यहाँ से करंट बहते बहते यह स्टार स्विच को कॉन्टेक्टर के कॉइल को मिलता है। इस तरीके से कॉइल को बाद में वाई फेज के तरफ ये करंट जा रहा है। तो वाई फेज तो मिल गया यहाँ से, और आर फेज यहाँ से आपको ये स्टार कॉन्टेक्टर को मिलता है, और ये स्टार कॉन्टेक्टर क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो जब ये स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो कुछ इसमें चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस क्या होते हैं ये देखो। तो इसमें चेंजेस क्या है, इसकी जो पोजीशन आपको कैसी नजर आ रही, नॉर्मली ओपन, और इस स्विच की पोजीशन S2 की कैसी नजर आ रही है, नॉर्मली क्लोज। तो क्या चेंजेस होते हैं, यह जो स्विच है, यह S1 स्विच जो होता है ये नॉर्मली क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, as soon as star contact on auxiliary contact S1 becomes S normally closed और S2 become normally open। यानी S1 जो होता है इस तरीके से क्लोज हो जाता है, और S2 जो है इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाता है। कब, जब ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा तब। अब क्या होगा, और ये जैसे ही स्विच S1 ऑपरेट हुआ तो क्या होता है, देखिए R1 के थ्रू ऑफ स्विच से ऑन स्विच, और ये S1 जो ऑपरेट हो चुका है यह ऑपरेट हो गया, क्लोज हो गया। तो यहां से ये जो करंट है आर फेज, ये मेन कॉन्टेक्टर को मिलता है, वाई तो मिल ही रहा है। तो अब क्या हुआ, ये मेन को भी दो फेज मिल गए, तो मेन कॉन्टेक्ट का जो है ये ऑपरेट हो जाता है। और मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट होने की वजह से ये जो M1 आपको नजर आ रहा है, ये जो M1 होता है ना, ये M1 भी क्या हो जाता है, नॉर्मली ओपन कंडीशन है, इसकी भी पोजीशन क्या हो जाती है, नॉर्मली क्लोज्ड। द ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट M1 मेन कॉन्टैक्ट बिकम नॉर्मली क्लोज्ड हो जाता है। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी पोजीशन भी कैसी है, नॉर्मली क्लोज है, इसकी पोजीशन भी नॉर्मली क्लोज है, इसकी कंडीशन नॉर्मली अभी ओपन है। अब क्या होगा, मोटर घूमने लगेंगी, और जैसी मोटर थोड़ी घूमने लगी हम यहाँ का जो प्रेशर है वो रिलीज कर देंगे, और प्रेशर जैसे ही हम रिलीज करेंगे ये जो ऑन स्विच है अपने मूल पोजीशन में नॉर्मली ओपन पोजीशन में आ जाएंगी। तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ से सप्लाई आगे जाएगा नहीं, करंट जो है यहाँ से आगे जाएगा नहीं। तो क्या होगा, ये जो स्टार को जो फेज मिल रहा था आर, वो मिलना बंद हो जाएगा। और जैसे ही आर फेज मिलना बंद हुआ, ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये, इसका जो कॉइल है डीमैग्नेटाइज्ड होगा, और ये कॉइल जैसे ही डीमैग्नेटाइज होगा तो ये जो है अपनी जो इनिशियल पोजीशन है ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। तो ये ऑफ पोजीशन में आते से फिर से इसमें चेंजेस होंगे। तो क्या होगा चेंजेस, आपको मैं बताऊंगा। ये अपनी इसकी जो पोजीशन अभी क्या हुई थी, जब ये ऑपरेट हुआ था तो ये क्लोज्ड हुआ था और ये ओपन हुआ था, ये जैसे के वैसे हो जाएंगे, ये नॉर्मली फिर से ओपन हो जाएगा और ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे से ये क्लोज हो गया S2, और ये क्या हो गया, नॉर्मली ओपन। ऑक्सिलरी काउंट X1 फ्रॉम नॉर्मली क्लोज टू नॉर्मली ओपन, यानी क्या हुआ था, ऑपरेट हुआ था जब ये नॉर्मली क्लोज हुआ था, ये फिर से नॉर्मली ओपन हो जाएगा इस तरीके से ही फिर से। और जो S2 है ये क्या हुआ था, ओपन हो गया था, तो ये फिर से क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली
क्लोज, जो कि अभी ड्राइंग में हमें नजर आ रहा है। और हमने पिछले इसमें बता दिया था आपको कि मेन कांटेक्ट ऑपरेट हुआ तो M1 ऑपरेट होकर देख पोजीशन कैसी है, क्लोज है, कैसी है, क्लोज है। तो अब क्या होगा, ये आर फेस क्या हो रहा है, यहां से हमने बाईपास कर दिया, तो यहां से जंक्शन पॉइंट के थ्रू ये एम में आ रहा है आर फेस, और एम के थ्रू ये जो है S2 को मिल रहा है, और S2 से डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है। इसकी कॉइल फिर मैग्नेटाइज्ड हो जाती है और यह ऑपरेट हो जाता है। उसी समय क्या होता है, एम जो फेज है, ये आर फेज M1 के थ्रू मेन कॉन्ट्रैक्टर को मिलता, मेन तो ऑपरेट ही रहता है, मैग्नेटाइज ही रहती है इसकी कॉइल, और ये ऑपरेट रहता है। तो इस समय अब जो मोटर है डेल्टा में रन होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही मोटर डेल्टा में ये कॉन्टैक्ट ऑपरेट होता है, तो ये जो D1 कॉन्टैक्टर नजर आ रहा है, इसकी भी पोजीशन फिर से चेंज होकर नॉर्मली ओपन हो जाती है, और ये स्टार को दोनों भी फेज मिलना टोटल बंद हो जाते हैं, और ये डेल्टा में मोटर अपने मैक्सिमम पावर के साथ में रन होती है, और मैक्सिमम रेटेड स्पीड भी हमें मिलता है। इस तरीके से सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर वर्क करता है, इंडक्शन मोटर को स्टार में स्टार्ट करना और डेल्टा में कन्वर्ट करना। तो आज के टॉपिक में हमने जाना सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।